हेलो फ्रेंड्स, NCERT साइंस क्लास सिक्स्थ के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज का हमारा होगा चैप्टर नंबर 12 और ये है विद्युत एवं परिपथ और इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और सर्किट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम यूँ समझ सकते हैं, हमने देखा है अपने घर पे बल्ब को जलते हुए देखा होगा हमने। तो बल्ब जलता है, उसमें वो किससे जलता है? बिजली से। पंखा चलता है घर पे, वो भी किससे चलता है? बिजली से। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का ये एक रूप है जो अपने डेली लाइफ में काम आता है। और ये ऊर्जा का जो रूप है मेनली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की गति पे। इलेक्ट्रॉन्स, जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है आसपास। और ये जो विद्युत क्षेत्र होता है इसे ही बोलते हैं हम विद्युत धारा। और इस विद्युत धारा में जो एनर्जी होती है, इसी की वजह से हम बिजली का जो भी सामान घर पे यूज़ करते हैं वो सभी किससे चलता है? विद्युत धारा से। तो विद्युत धारा कहाँ से प्राप्त हुई हमको? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से। और जब विद्युत धारा चल रही है तो अब हम देखते हैं, जैसे एक सेल लिया हमने और सेल के दो टर्मिनल होते हैं, तो एक तरफ प्लस होता है, दूसरा तरफ माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है माइनस और प्रोटॉन्स पे होता है प्लस। तो माइनस वाले की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और प्लस की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए पूरा रास्ता मिल जाए, अगर इसको रास्ते को बंद कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से इधर तक मूवमेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने के लिए पूरा रास्ता जब हम पूरा कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। और अगर इस सर्किट को अपन कहीं से बीच में से ब्रेक कर दें, माना कि यहाँ से हमने इसको हटा दिया, ये तो यहाँ से काटते हैं, तो इसका मतलब सर्किट पूरा नहीं हो रहा। तो सर्किट पूरा नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ से चलेगा और यहाँ रुक जाएगा। इसका मतलब ये सर्किट अधूरा है और इसमें इलेक्ट्रिक जो धारा होगी, विद्युत धारा होगी, वो प्रवाहित नहीं हो पाएगी। तो इसी सिद्धांत पर हमारे जो घर पे स्विच होते हैं, वो स्विच अगर हम लगाते हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं कि जो बीच में जो वायर होगा उस वायर के बीच में गैप होता है। तो इस गैप को अगर अपन किसी दूसरे डिवाइस से अगर बंद कर देंगे तो ये अपना स्विच ऑन हो जाएगा, इसका मतलब विद्युत धारा बहेगी। और अगर इसको हटा देंगे तो इसका मतलब विद्युत धारा बंद हो जाएगी। तो ये था हमारा विद्युत धारा क्या है और विद्युत सर्किट या विद्युत परिपथ, इन दो के बारे में हमने देखा। तो विद्युत परिपथ में एक टर्मिनोलॉजी होती है कि जैसे ये विद्युत परिपथ मैंने बनाया, सेल था और यहाँ से ऐसे चल के ये बना दिया हमने। अगर ये पूरी तरह से बंद है, मतलब स्विच ऑन कर रखा है हमने, तो फिर इसको बोलेंगे हम बंद परिपथ या क्लोज्ड सर्किट। और अगर इसमें से हमने स्विच को ऑफ कर दिया, मतलब बीच में से कट कर दिया, कहीं से भी बीच में से एक जगह से अगर हमने इसको कट कर दिया, तो फिर इसको बोलेंगे हम ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में विद्युत धारा नहीं बहेगी और जो क्लोज्ड सर्किट होगा उसमें विद्युत धारा बहेगी। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया विद्युत धारा का और इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत सेल। अब ये विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल क्या है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में इसमें होती है, सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में। और ये रासायनिक ऊर्जा है, इसमें क्या होंगे? ये धनायन और ऋणायन होंगे। तो ये आपस में जैसे हम इसमें सर्किट से जोड़ेंगे इसको और सर्किट को बंद कर देंगे, ये क्लोज कर देंगे, तो इसमें क्या होगा? इस तरफ से तो ऋणायन निकलेंगे, ये तो ऋणायन है, और इस तरफ से धनायन। तो ऋणायन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूवमेंट करेंगे और ये यहाँ से निकलेंगे, इस तरफ से ऐसे निकलेंगे, ऐसे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ इस तरफ। तो इस तरफ से अगर ऋणायन जा रहा है तो इस तरफ से कौन सा आएगा? धनायन। तो जो विद्युत धारा होती है आई, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा किधर होती है? प्लस से माइनस की ओर। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिस तरफ जा रहे हैं, माना कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, तो आई की जो दिशा होगी इसके उल्टी होगी, इस तरफ से चलेगी। ये हमने देखी विद्युत धारा की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में होती है, मीन्स जिस तरफ धनायन चलते हैं उस तरफ क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा होती है। और अगर हमने सेल जो हमको मिलता है, सेल पे एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है, इधर बटन होता है प्लस के पास में। तो सेल में हम देखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा इस तरफ से होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो ये होगी अपनी विद्युत धारा आई की दिशा। इलेक्ट्रॉन्स की पूछे तो क्या होगी? इसकी उल्टी, मतलब माइनस से प्लस की ओर।
ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन्स और विद्युत का। इसके बाद हम देखते हैं ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल से हम बल्ब को जोड़ देते हैं, तो बल्ब को जोड़ने के बाद वो बल्ब कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। तो हमने ये सेल लिया और सेल से हमने वायर जोड़ दिए, ये वायर निकाल लिए। एक ही हमारा बल्ब है और इस बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होते हैं, ये तंतु होता है। और ये तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन धातु होती है, इस धातु का ये तंतु बना होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो यहाँ से जो वायर निकले होंगे, इस वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसको कनेक्ट करते ही ये सर्किट पूरा हो जाएगा। और सर्किट पूरा हो गया, इसका मतलब इसमें से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू करेंगे, यहाँ से वापस बहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, इसका मतलब इसमें विद्युत धारा बहेगी। और विद्युत धारा बहेगी तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, बल्ब जलने लग जाएगा। इसको ऑफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, स्विच को बंद कर देंगे, मतलब सर्किट को काट देंगे। तो सर्किट को काट दिया तो क्या होगा, बल्ब बंद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं विद्युत स्विच या इलेक्ट्रिक स्विच, ये क्या होते हैं। ये मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया था कि जो सर्किट होता है उस सर्किट को काटने के लिए ही बीच में जो अपन युक्ति लगाते हैं, इसको बोलेंगे विद्युत स्विच। मान लो कि ये तार है, इस तार के बीच में अपन ने एक वायर ऐसे रख दिया, ये वायर है। अब इस वायर को अगर अपन नीचे करके टच कर दें इससे, तो इसका मतलब स्विच ऑन हो गया। और इसको यहाँ से हटा दें तो इसका मतलब स्विच ऑफ हो गया। तो यही होगा विद्युत स्विच जो अपने घर पे लगाते हैं। तो ऐसे ही ऑन ऑफ होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा बहती है, जिनको हम विद्युत से कनेक्ट कर दें, किसी बिजली के सामान के टच कर दें तो इसका मतलब उसमें करंट आएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा बह सकती है, जिसमें से विद्युत धारा चल सकती है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम चालक या सुचालक या कंडक्टर्स। और ऐसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट नहीं कर सके, जिसमें विद्युत धारा नहीं बहे, मतलब करंट नहीं आए, उसको बोलते हैं हम कुचालक या इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल्स तो हम देख ही सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं लोहा, हाँ, कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, ये सभी जो भी धातुएं हैं, ये सब क्या होती हैं, चालक होती हैं। और कुचालक का इसके अलावा अपन ले लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो अपनी पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो लेड लगा रहता है काले रंग का, वो ग्रेफाइट होती है। और ये भी क्या होती है, विद्युत की चालक होती है, सुचालक होती है। और कुचालक का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कांच है, और इसके अलावा प्लास्टिक है, इसके अलावा पॉलीथीन है, सूखी लकड़ी है, ये सभी क्या है, विद्युत के कुचालक। तो ये हुआ हमारा चैप्टर का बेसिक्स। इसके अलावा अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स। इसके दो टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव धन वाला टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ फिलामेंट। इसमें जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, इन टर्मिनल जो सेल के टर्मिनल उनसे कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो जलता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। इलेक्ट्रिक बल्ब कब जलेगा, ग्लो कब करेगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू। इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा बल्ब में से तो ये ग्लो करेगा। एंड इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट पासेज फ्रॉम वन टर्मिनल टू ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जो करंट पास हो जाएगा, तो इसका मतलब वो सर्किट जो है वो क्लोज है, बंद सर्किट है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके। अब स्विच क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस है। और ये किस में काम आता है हमारे, ये होता है या तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करे और या इलेक्ट्रिक सर्किट को करंट कंप्लीट करे, मतलब उसको बंद और खोलने में इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या काम आता है अपने, स्विच। फिर आता है मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। और जो डोंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते उनको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। ये इसका हिंदी वर्जन भी है। तो आज के लिए ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।